ये साल आपकी जिंदगी में दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ये दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, ये टीचर कभी नहीं मिलेंगे, इस स्कूल में आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो आप जितना एंजॉय कर सकते हैं इस साल को उतना ज्यादा एंजॉय करिएगा, उतनी ज्यादा मस्ती करिएगा, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हेलो एवरीवन, नया सेशन नई शुरुआत। आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी कि कितना हार्ड वर्किंग होने वाला है ये साल। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस, आगे सीयूईटी का एग्जाम देना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी और काफी डर भी लग रहा होगा कि यार बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हमें देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस पूरे साल हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से डिसीजन हम लेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हम उठाएंगे जिससे हम अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ सकें इस पूरे साल के दौरान। तो ये जो साल होता है ना, ये आपका करियर डिफाइनिंग ईयर होता है। इसमें आपको पता लग जाता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। इससे पहले ना आप हवा हवाई घूमते हो कि मुझे ये बनना है वो बनना है, लेकिन इसमें आपको पता लगता है कि बीइंग रियलिस्टिक, मुझे अब क्या करना है, क्योंकि इसमें आपको रियलिटी पता चलती है। और इसके अलावा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी एम कर रहे हो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसी के सिलेबस से अगले साल आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। तो थोड़ा सा सीरियस तो लेना पड़ेगा इस साल को। अब सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही देवदास बन के बैठ जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, इतना भी सीरियस नहीं होना है। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई की तरफ, हमें अपनी क्लास 12 की तरफ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, इसका केवल एक ही मूल मंत्र है, सीधी सी बात है, अपनी पढ़ाई को मस्ती के साथ जोड़ लीजिए। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो जब आप खेलते हैं तो उसमें आपको मजा आता है। जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा उस दिन समझ जाइए कि काम हो गया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स आपके मेजर होने वाले हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन या हिंदी या कंप्यूटर, आपने जो भी ऑप्ट किया होगा, उसके अलावा इंग्लिश। यही 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके पूरे क्लास 12 में। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। इस साल अकाउंटेंसी 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्टनरशिप, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का बस बेसिक्स क्लियर करना होगा। उसके बाद सारी चीजें अपने आप आसानी से ट्रैक पे आ जाएंगी, आप आसानी से चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अकाउंटेंसी में दोनों पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों पार्ट मिलाकर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप एक चैप्टर एक हफ्ते में भी पढ़ते हैं तो सोचिए आप 11 चैप्टर्स 11 हफ्तों में खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके पास कितना टाइम होगा कि आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लगा सकें, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आपके पास कितना ज्यादा टाइम होगा। अकाउंटेंसी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसके कुछ इलस्ट्रेशंस, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करिए, फिर अगला टॉपिक पढ़िए, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने इंटरेस्टेड ड्राइंग पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएगी। आपको रेगुलर प्रैक्टिस में ये सारी चीजें करती रहनी होगी, जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीजें बनी रहे और आप कोई भी चीज भूले ना। और अगर आप अकाउंट्स का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब आपको हर हफ्ते अकाउंट्स का एक चैप्टर क्लियर करवाएंगे, जिससे आप अगले एक हफ्ते तक उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, जिससे आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके अलावा हम आपको आगे भी गाइड करेंगे, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए क्लास 12 कॉमर्स में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इस बार इकोनॉमिक्स में मेजर 2 पार्ट होने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले साल आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इंडिविजुअल का स्टडी किया था। इस बार आपको इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करनी है, आपको इस बार एग्रीगेट की स्टडी करनी है, पूरे नेशन की स्टडी करनी है। लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है कि ब्रिटिशर्स के पहले कैसे चीजें चलती थी, जैसे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या चीजें हुई, ब्रिटिशर्स ने क्या ग्रोथ किया हमारी इकोनॉमी में, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी में कौन से रिवोल्यूशंस आए, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसे धीरे धीरे करके ग्रो हुई। ये सारी चीजें आपको फैक्ट्स के बेसिस पे पढ़नी पड़ेगी, जिसमें बहुत ही मजा आएगा। और ये सारी चीजें आपको आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी, डेली फैक्ट्स में भी काम आएगी और आगे भी चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है ये सारी चीजें।
मेन थ्योरेटिकल पार्ट आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी थोड़े बहुत थ्योरी हैं, लेकिन उसमें मेजर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। और हाँ, इसमें क्वेश्चंस आपके बुक से नहीं आने वाले हैं, इसमें आपके थिंकिंग बेस्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजें समझी, अब उसके बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, केस बेस्ड स्टडीज पूछा जाएगा, जिसको आपको समझना होगा। उसके बाद अपने तरीके से आंसर देना होगा। हर स्टूडेंट का तरीका अलग होगा, उसमें कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, तो हमें इसकी भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। इसमें 95% थ्योरी आने वाला है। एक दो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के मिल जाएंगे, लेकिन 95% आपको थ्योरी ही मिलेगी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रट के इस सब्जेक्ट को पास कर जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको चीजों को अच्छी तरीके से समझना होगा, रटना नहीं होगा। तो ये थी क्लास 12 कॉमर्स की कुछ बेसिक्स नॉलेज, जिसके बेसिस पे हम आगे अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मैक्सिमम अगस्त या ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक हम आपको ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आप चीजों को सॉल्व करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सारी चीजों के लिए हम आपको गाइड करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन को जितना आसान बना सकते हैं, हम उतना आसान बना देंगे। एट लास्ट एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये साल आपकी स्कूल लाइफ का आखिरी साल होने वाला है। शायद ये दोस्त दोबारा जिंदगी में कभी ना मिले, तो जितना आप एंजॉय कर सकते हैं इस साल को, उतना ज्यादा एंजॉय करिएगा। पढ़ाई भी करिए, लेकिन पढ़ाई में भी एंजॉयमेंट ढूंढिए, क्योंकि ये साल आपकी जिंदगी में दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ये दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, ये टीचर कभी नहीं मिलेंगे, इस स्कूल में आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो आप जितना एंजॉय कर सकते हैं इस साल को, उतना ज्यादा एंजॉय करिएगा, उतनी ज्यादा मस्ती करिएगा, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसे आप जिंदगी भर अपनी यादों में बनाए रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू।